प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूलों के रिक्त प्रधानाध्यापक सहायक अध्यापक चयन परीक्षा 2021 को घोषित कराए जाने की ओर शासन का ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। इस परीक्षा में सहायक अध्यापक के कुल 2,71,071 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 42,066 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए तथा प्रधानाध्यापक पद पर 14,931 अभ्यर्थी सम्मिलित हुए, जिनमें से 1,544 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। इस परीक्षा परिणाम से क्षुब्ध होकर रिट याचिका संख्या 15,241 2022 रंजीत कुमार यादव व अन्य बनाम सरकार माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचित की गई, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा सुनवाई कर अंतिम निर्णय दिनांक 15 फरवरी 2024 को पारित किया गया है, जिसमें समस्त याचिकाकर्ताओं को की याचिका खारिज कर परीक्षा परिणाम को सही माना गया है। इस प्रकार परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाकर चयन परिणाम विभाग द्वारा जारी किया जाना है। चयन परिणाम अब तक जारी न होने से परीक्षा में उत्तीर्ण अभ्यर्थियों में निराशा व्याप्त है। विभाग की अनदेखी से यह अभ्यर्थी चिंतित है। स्थिति संवेदनशील है, अतः लोक महत्व के इस तत्कालिक विषय पर सदन की कार्रवाई रोककर चर्चा कराए जाने की मांग करते हैं। माननीय चंदेल जी। सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में स्कूल बंद होने की स्थिति में है। प्रदेश के इसमें उल्लेख किया गया है कि 42,066 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए थे सहायक अध्यापकों के, और प्रधानाध्यापक पद पर 1,544 अभ्यर्थी उत्तीर्ण। इनको अगर नियुक्त कर दिया जाता तो हमारे प्रदेश के जूनियर हाई स्कूल जो शिक्षक विहीन हो रहे हैं, एक एक शिक्षक है, वित्तविहीन शिक्षक अलग रख के काम कराया जा रहा है, उनका अस्तित्व समाप्त हो रहा है। जूनियर हाई स्कूलों का एक वजूद होता था और स्थित होते ही कि जूनियर हाई स्कूलों के पठन पाठन स्तरीय बना रहा सदैव एडेड स्कूलों का। लेकिन दुर्भाग्य है कि रिजल्ट आने के बाद भी माननीय उच्च न्यायालय को जो रोक लगाई गई थी, उसे भी न्यायालय के पुनः अपने आदेश में वो वापस ले लिया गया है, और रिजल्ट घोषित करने के निर्देश होने के बाद भी मानवर ये आदेश रिट याचिका 15/2/2024 को अंतिम निर्णय हो चुका है। 15/2/24 के बाद करीब वर्ष समाप्त होने पर है 24, और 10 महीने हो रहे हैं। अब तक रिजल्ट घोषित हो जाना चाहिए। मेरा यही इस नोटिस के माध्यम से निवेदन है कि सरकार इस पर गंभीरता से इसको ले और यथाशीघ्र रिजल्ट घोषित करके, घोषित रिजल्ट केवल नाम से घोषित होना, किनका चयन हुआ ये घोषित हो जाए और उन्हें ज्वाइन करा दिया जाए, तो हमारी जूनियर हाई स्कूल स्तर की स्थापित व्यवस्था विद्यमान रहे, जीवित रहे, बनी रहे और उसमें पठन पाठन स्तरीय स्थापित हो सके। धन्यवाद। ठीक है, माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने तो भर्ती के विषय में प्रश्न पूछा है, उसके संदर्भ में आपके माध्यम से मुझे सदन को अवगत कराना है कि ये जूनियर एडिट की भर्ती जिसका जिक्र किया गया, वर्तमान में 15 फरवरी 2024 को इस पे आखिरी निर्णय हुआ है माननीय न्यायालय के द्वारा, और 2022 से ये भर्ती न्यायालय ने इस पे स्टे लगा दिया था और उस वजह से इस भर्ती में विलंब भी हो गया। लेकिन वर्तमान में मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि यथाशीघ्र इस भर्ती को पूरा कराए जाने का कार्य सरकार के द्वारा किया जा रहा है, और सभी आरक्षण के नियमों का पालन करते हुए, क्योंकि सभी आरक्षण के नियमों को पालन करने के लिए हम लोग कोई गलत कदम ना उठा लिया जाए और जल्दबाजी में किसी तरह की कोई गलती ना हो जाए, इसको हम लोग सुनिश्चित करते हुए आरक्षण का पूर्ण रूप से पालन करते हुए यथाशीघ्र इस भर्ती की प्रक्रिया को सरकार के द्वारा पूर्ण किया जाएगा। ठीक है, डॉक्टर आकाश जी। फरवरी 2023 में कोर्ट का डिसीजन आ गया, उसके बाद लगभग 9 महीने हो गए हैं। तो 9 महीने में भी यदि आरक्षण के नियमों का पालन नहीं कर पाएंगे, जल्दबाजी में गलत निर्णय ना हो जाए,
तो 9 मतलब इतने लगभग 50,000 जो लोग युवा लोगों को रोजगार मिलना है, तो कम से कम 9 माह में भी डिसीजन नहीं आएगा तो कब तक आएगा? यथाशीघ्र का मतलब तो 1 वर्ष भी हो सकता है, 6 माह भी हो सकते हैं, तो कोई एक अरे तो यही पूछिए ना। यही पूछ रहा हूँ महोदय, यही पूछ रहा हूँ कि कितने समय तक? यथाशीघ्र का मतलब 3 माह है, 6 माह है, 10 साल है, 5 साल है, बस ये आप अवगत करा दीजिए। माननीय मंत्री जी। माननीय सभापति जी, मैं माननीय सदस्य ने जो प्रश्न पूछा है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द भर्ती हो, और हम भी स्वयं चाहते हैं कि एडेड जो हमारे जूनियर एडेड भर्ती की प्रक्रिया है हमारे सभी एडेड विद्यालयों में, जो जिन शिक्षकों को पहुंचना है वो शिक्षक वहां पहुंचा दिए जाएं। मैं इसको सुनिश्चित करूंगा कि इसको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, लेकिन कोई समय सीमा इसकी बता देना कि इतने समय में इसको पूर्ण कर लेंगे। माननीय मंत्री जी, 24 फरवरी में निर्णय हुआ है, तो हमारा आपसे ये सदन की तरफ से अनुरोध है कि इसी वित्तीय वर्ष में इसको अगर पूरा करा दें तो अच्छा रहे। जी ठीक है। इसी वित्तीय वर्ष में। मेरा बस ये कहना है, उत्तर प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार देने में बिल्कुल भी गंभीर नहीं है, और 50,000 युवाओं को रोजगार मिल सकता है, प्रसन्नता की बात हो। आकाश जी, उनने तो मान लिया आपकी बात ये नहीं है, ये विषय बिल्कुल गंभीरता वाला है। मैं माननीय मंत्री जी के जवाब से संतुष्ट नहीं हूँ, मैं बहिर्गमन कर रहा हूँ। मैं कम से कम उत्तर प्रदेश सरकार की इस तरह युवाओं की जो अनदेखी कर रही है, मैं इसके साथ नहीं हूँ। उत्तर प्रदेश। अच्छा, आप बहिर्गमन कर रहे हैं? मैं व्यक्तिगत कर रहा हूँ, चंदेल साहब आए या ना? नहीं, वो ठीक बात है आप कर रहे हैं, लेकिन चंदेल साहब, हमको तो लगता है कि मंत्री जी ने कोई दिक्कत ना हो, 3 महीने 2 महीने बहुत नहीं। चंदेल साहब, हमने अभी आपने सुना नहीं, हमने उनको कहा कि ये वित्तीय वर्ष समाप्त होते तक, मतलब 31 मार्च 25 के पहले। बताइए। वही हमने कहा कि ये तो हम ही ने कहा कि भाई वित्तीय वर्ष में, जब 2024 में ही निर्णय आया फरवरी में, तो 1 वर्ष मिल जाएगा आपको पूरा। इसलिए मार्च 25 के पहले इसको करा देंगे तो अच्छा रहेगा। ठीक है। कार्य स्थगन स्वीकार और सरकार को आवश्यक कार्रवाई संदर्भित। अगली श्री ध्रुव कुमार त्रिपाठी।